हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका साथी शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका क्रांतिकारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। दोस्तों, हम इस स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस क्रांति के स्वरूप की बात करें तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार मात्र ये एक सैनिक विद्रोह था, कुछ के अनुसार ये एक क्रांति थी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके कारण की। आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिसके वजह से इस क्रांति की ज़रूरत महसूस हुई। दोस्तों, इसका पहला और प्रमुख कारण रहा राजनीतिक कारण। जी हाँ दोस्तों, उस समय डलहौजी हड़प नीति के कारण समाज में उथल पुथल हो चुकी थी। दोस्तों, डलहौजी हड़प नीति के अनुसार अवध, झांसी, नागपुर इत्यादि राज्यों को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और दोस्तों, दूसरा कारण रहा इसका आर्थिक कारण। उस समय कृषि और उद्योग में तालमेल न बैठना, अकाल के समय कर में छूट न देना और कर में वृद्धि कर देना। दोस्तों, इसका एक सामाजिक धार्मिक कारण भी रहा, जैसे उस समय सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि कुप्रथाएं ब्रिटिश सरकार जब रोक लगा रही थी तो उस समय के रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया और 1813 में ईसाइयों को भारत में ईसाईकरण करने की छूट दे दी गई थी। दोस्तों, इसका एक और मुख्य कारण रहा सैनिकों में भेदभाव। उन्हें दाढ़ी मूछ के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। दोस्तों, उन्हें समुद्र पार लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जाने लगा, जिसे भारतीय सैनिक अशुभ मानते थे। और दोस्तों, 1854 में सैनिकों के फ्री पत्राचार को भी बंद कर दिया गया था। दोस्तों, और भी ऐसे अनेकों कारण रहे जिनसे 1857 की क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। दोस्तों, उस समय का एक तात्कालिक कारण भी रहा। सन 1856 में दिसंबर के माह में ब्राउन्स बेंस बंदूक हुआ करती थी भारतीय सैनिकों के पास, जिसे हटाकर उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया था। और दोस्तों, ये खबर 1857 में पूरे उत्तरी भारत में फैल गई थी कि इस राइफल की गोली बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इससे सैनिकों ने प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में उभरा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके प्रारंभ की। दोस्तों, सर्वप्रथम ये जनवरी 1857 में वेस्ट बंगाल के दमदम में इसकी खबर फैली और उसके बाद फरवरी माह में बहरामपुर में और उसके पश्चात 29 मार्च को ये बैरकपुर छावनी में इसकी खबर पहुंची। दोस्तों, बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाली गोली का प्रयोग करने से मना कर दिया और 2 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मारकर घायल कर दिया था। दोस्तों, फिर अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और ये खबर पूरी भारत में आग के समान तेजी से फैली। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके वास्तविक शुरुआत और विस्तार की। तो दोस्तों, इसका वास्तविक शुरुआत और विस्तार 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। सैनिकों ने अपनी ही छावनी पर धावा बोल दिया था और जेल में बंद भारतीय सिपाही को रिहा करके
फिर वे 11 मई को दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार करने के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को अपना नेता चुना। मुगल बादशाह द्वितीय बुजुर्ग होने के कारण उनका नेतृत्व करने में असफल थे, इसलिए उनका नेतृत्व उनके सेनापति बख्त खां ने किया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने ज़्यादा समय न लगाते हुए 1857 के अंत तक दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। दोस्तों, इस क्रांति का विस्तार पूरे भारत में नहीं हुआ था। ये मात्र मुख्यतः उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया था। दोस्तों, ये दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी असफलता की। दोस्तों, असफलता का मुख्यतः कारण ये रहा कि एक सीमित क्षेत्र में ही क्रांतिकारी बदलाव हुए और इसमें नेतृत्व का अभाव था और सीमित संसाधनों के कारण सैनिक विद्रोह नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उस समय के उन्नत हथियार का न होना भी एक बड़ी चुनौती थी। दोस्तों, उनमें संगठन का भी अभाव था। संगठन के आधार पर उनमें तालमेल का न होना और एकजुट न होना। और दूसरा मुख्य कारण ये रहा कि उन्हें भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं था, अर्थात जो भारत का शिक्षित वर्ग था उसने दूरी बना ली थी या इनकी आलोचना करने में लगा था। और दोस्तों, उस समय के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और इसका अगला मुख्य कारण है इनके उद्देश्य का स्पष्ट न होना। जिस प्रकार गांधी जी ने अनेकों आंदोलन चलाए उसमें उनका उद्देश्य स्पष्ट था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना। दूसरा, असहयोग आंदोलन, अर्थात असहयोग करना। दोस्तों, इस तरह इनका कोई उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण ये भी इनकी असफलता का एक मुख्य कारण रहा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके परिणाम की। जुलाई 15 दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इसके परिणाम की। जुलाई 1858 तक इसे बिल्कुल दबा दिया गया था और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कई बदलाव किए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश सरकार की संसद द्वारा संचालित होने लगी और उन्होंने एक ये भी बदलाव किया कि डलहौजी की नीति अर्थात हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ ही यहाँ पर देसी नरेश की स्थिति पहले की भांति कर दी गई थी, अर्थात जो यहाँ के राजा थे उन्हें पहले की तरह छूट दे दी गई थी। और दोस्तों, इन्होंने सेना में भी बदलाव किया। पहले सेना में 5:1 का अंतर होता था और बाद में फिर 2:1 कर दिया गया था, अर्थात 5 इंडियन सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक होता था, जिसे बदलकर 2 इंडियन सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक कर दिया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ ही मुगल वंश समाप्त हो गया था। दोस्तों, अगर हम वीर सावरकर जी की बात की जाए तो उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। दोस्तों, आज हमने जाना कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे और इसका परिणाम व असफलता के क्या कारण रहे।
दोस्तों इस प्रकार की इतिहास से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी इतिहास से जुड़े मुद्दे पर। जय हिंद।